हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, आपका होस्ट और दोस्त। पॉइंट टू पॉइंट वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर अपने आए क्लास 4th के साथ डेली डोज हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें अपने पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषिक शब्दावली, सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, आइडियम एंड फ्रेजेस, कंफ्यूजिंग वर्ड, वोकैब सब पढ़ेंगे, है ना। क्विक रिवीजन होगा अपना। क्विक रिवीजन तो नहीं होगा, पूरा विस्तार में बताऊंगा सारी क्लास। इसकी शाम को अपने एक क्लास और देते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसी क्लास को क्विक रिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है कि वो 10 से 11 मिनट की क्लास होती है, जिसमें वापस रिवीजन हो जाता है। आप 1.5 गुना करके भी देख सकते हो, ताकि आपका समय बचे और 7-8 मिनट में आप क्लास कंप्लीट कर लो वापस रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्या क्लास 4th पर्यायवाची। पर्यायवाची में सबसे पहले असुर पढ़ेंगे। असुर क्या होता है? असुर के पर्यायवाची होते हैं दैत्य, दानव, धनुज, तमचर, निशाचर, रजनीचर और सुरारी। याद रखना, क्या रखना? सुरारी। सुरारी याद रखना है अपने को। सुरारी क्या क्या पढ़े? दैत्य, दानव, तनुज, दैत्य, दानव, तनुज, तमचर, निशाचर, रजनीचर और सुरारी, है ना। सुरारी। उसी के बाद अहंकार पढ़ा अपनों। अहंकार के लिए एक याद रखना, दम्भ, 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 भेड़ वाला भय, दम्भ, दर्प, दर्प, मद, गरूर, गरूर होना, मद है उसमें, घमंड, गुमान, अभिमान, अभिमान, घमंड, घमंड, अभिमान, उसमें क्या है? घमंड है, गुमान है उसमें, गरूर है, मध्य है उसमें, क्या है? द्रंप है, द्रंप, द्रंप है उसमें, धम्ब है, धम्ब है। आंख को अक्सी भी बोला जाता है, अक्ष भी बोला जाता है, चक्षु, चश्म, दृग और नजर, नेत्र, नयन और लोचन, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, चश्म, दृग, अक्सी और अक्ष, है ना। आभूषण, आभूषण याद रखना। अलंकार बोला जाता है, आभरण बोला जाता है, अलंकार बोला जाता है, आभरण बोला जाता है, गहना, जेवर, भूषण। और एक याद रखना इंपॉर्टेंट, मंडन। मंडन हो गया और अलंकार, दो याद रखना किसके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अलंकार और मंडन। अलंकार और मंडन किसके है? ये आभूषण के है। और आंख के क्या था? आंख का लोचन याद रखना, लोचन, नयन, नयन, लोचन, है ना, चक्षु। उसके बाद अहंकार का धम्ब, धम्ब और द्रप, द्रम्ब और द्रप। असुर का क्या? सुरारी, असुर का सुरारी। आम का अमृत फल है वो, रसाल है, सहकार है, मधुदूत है वो, पीक बंधु है, मधुदूत, पीक बंधु, रसाल, रसाल याद रखना, ना। उसके बाद में विलोम शब्द पढ़े अपनों ने। विलोम शब्द में क्या पढ़ा? सबसे पहले अर्पण करना। अर्पण करना, किसी के अर्पण करना, मतलब उसका विलोम शब्द ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। उसके बाद में अनुराम, अनुराम करना। अनुराम मतलब विपरीत क्या हो गया? विराम। अनुराम, विराम, विराम का द्वेष, द्वेष, द्वेष। विराम को द्वेष भी बोला जाता है। इसके विलोम शब्द है, अनुराम का ही द्वेष होता है, अनुराम का ही विराम होता है। अनुराम का विराम या द्वेष होता है। अर्पित करना, अर्पित करना, ग्रहित करना, अर्पण करना, ग्रहण करना। अवकाश, अवकाश, अनवकाश, व्यस्तता। अवकाश है नहीं, अनवकाश है, व्यस्त है, इसका विपरीत। और अल्पज्ञ का विपरीत क्या होगा? बहुज्ञ। और अलभ्य का लभ्य, अलभ्य का लभ्य। उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे? अनेकार्थक शब्द। आदित्य, आदित्य किसको होता है? आदित्य के विलोम शब्द क्या है? आदित्य के अनेकार्थक शब्द क्या क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले सूर्य याद रखना ही अपने को। आदित्य का क्या होता है? सूर्य होता है, देव होता है, सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, वरुण, विष्णु का वामन अवतार, विष्णु का वामन अवतार, विष्णु हो गया आप, वरुण हो गया, सविता, मित्र, आदित्य और देव और सूर्य। सूर्य, देव, मित्र, आदित्य है और क्या है? वरुण है, विष्णु है, विष्णु का वामन अवतार है, सविता भी है, सविता याद रखना इसका, ना। आदित्य का इंदु, इंदु का चंद्रमा और कपूर, इंदु, चंद्रमा और कपूर, चंद्रमा और कपूर। उसके बाद में इला, इला का क्या होता है? इला भूमि को भी बोला जाता है, गाय को, और सरस्वती, इला भूमि, गाय, सरस्वती, इला भूमि, गाय, सरस्वती। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं अपने। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना,
किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना उसे क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति। क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति, है ना। जिसका दमन नहीं किया जा सके, जिसका क्या नहीं किया जा सके, दमन ना किया जा सकते, अदम्य है वो, अदम्य है ना। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है? आदित्य का, अध्यत्य का, है ना। और नीचे के भाग को, समतल भाग को क्या? उपत्यका, और आदित्य का, आदित्य का और उपत्य का, है ना। नीचे का भाग उपत्य का, अधि मतलब अधिक, अधिक मतलब ऊपर होगा, आदित्य का, है ना। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसे क्या बोला जाता है? अधिसूचना बोला जाता है। वैधानिक सूचना होती है जो सरकार द्वारा किसमें राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसे अधिसूचना बोला जाता है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश उसे क्या बोला जाता है? अध्यादेश बोला जाता है। अध्यादेश जो राज्यपाल या किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए जारी किया जाता है, उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद में अधिसूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र पर प्रकाशित होती है। उपत्य का, नीचे वाले समतल भाग को, पहाड़ के ऊपर के भाग को आदित्य का। और अदम्य जिसका दमन न किया जा सके। अशयोक्ति जिसका बार बार क्या हो? अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ने थे। उसके बाद में अरण्य रोदन। अरण्य रोदन क्या होता है? अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल और निवेदन। अरण्य रोदन हो गया। अरण्य रोदन मतलब निष्फल और निवेदन। निष्फल निवेदन करना, जिसका कोई मतलब कितना निवेदन कर लो निष्फल ही है वो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा निवेदन का। निष्फल निवेदन, अरण्य रोदन। अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण्य चंद्रिका, प्रयोजन पदार्थ होता है। बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना। बाजार गर्म है, बाजार ठंडा पड़ गया मतलब मंदी चल रही है। बड़े घर की हवा लगना, बड़े घर मतलब बड़ा घर अपना जेल ही होता है, खुला मकान। बलिया उछलना, अत्यधिक प्रयास। बलिया उछलना मतलब अत्यंत प्रयास। बलिया उछलना मतलब अत्यंत प्रयास। उसके बाद में सब शुद्धि भी पढ़ लेते हैं। उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। उद्रव नहीं होता, ऊ बड़ा होता है, उद्रव, है ना। और अधीन नहीं होता, अधीन होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। स के ऊपर मात्रा नहीं होती, वह के ऊपर रह की मात्रा होती है। उज्जवल में दो छोटे जय होते हैं। उज्जवल नहीं, उज्जवल। उसके बाद में अपने परिभाषित शब्दावली लास्ट में पढ़ेंगे। और जो वन वर्ड है, वन वर्ड पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके बाद में इंग्लिश के वन वर्ड क्या थे? मर्डर ऑफ मदर की हत्या करना क्या होती है? मैट्रिसाइड होता है, मैट्रिसाइड। और पैट्रिसाइड क्या होता है? पिता की हत्या। रेजिसाइड क्या होता है? रेजी, रे से राजा, रे से रानी। रेजिसाइड मतलब राजा और रानी की हत्या करना क्या होता है? रेजिसाइड होता है। सिस्टर की हत्या करना, से सोरोरीसाइड मतलब किसकी हत्या करना? सिस्टर की हत्या करना। होमिसाइड मानवता की हत्या करना, मेनकाइंड। मर्डर ऑफ मेनकाइंड होमोसाइड होता है, होमिसाइड होता है ना। उसके बाद एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट, उसके कोई चीज का एस्टिमेट भी बनाते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं अपने, मतलब वो कोई फिक्स नहीं होता। एस्टिमेट बना दो इसका मतलब क्या कितना लग रहा है लगभग। तो इसे गैसेस नहीं करते अपने, गैस कर क्या होगा? गैस हो गया। एग्जामिन करना उसको, एसेस हो गया, एसेस, ASSESS एसेस, एग्जामिन, गैसेस। उसके एंटोनियम क्या हो गया? इग्नोर करना उसे, नेग्लेक्ट करना, डिसरिग्रेड करना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना और डिसरिगेट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड, DISREGARD, डिस्कार्ड करना,
रिगार्ड करना, डिसरिगार्ड करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना उसे। कंसीव मतलब नया विचार आना, नव योजना के बारे में सोचना, कंसीव करना। CONCEIVE कंसीव करना, नया विचार आना, नव योजना के बारे में सोचना। सेनोनियम इसका क्या है? सेनोनियम अंडरस्टैंड। सेनोनियम मतलब अंडरस्टैंड, समझना या नया विचार को ही बोलते हैं, नया विचार करना। एज्यूम करना, ASSUME एज्यूम करना। उसके बाद में अवॉइड करना, उस चीज को अवॉइड करना। इसका क्या हो गया? एंटोनियम क्या थे? अवॉइड करना, लॉस करना, मिसअंडरस्टैंड करना, उस नए विचार को नहीं समझना, मतलब विचार ही नहीं आना, मिसअंडरस्टैंड करना, उसे क्या करना? लॉस करना, अवॉइड करना। कंसीव का है, कंसीव नया विचार होता है। उसके बाद में सस्पेंड बनते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है संदिग्ध करना। क्या होता है? संदिग्ध करना। और इसके सेनोनियम क्या हो गए? अपेंड होता है, APEND अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है? संदिग्ध करना ही होता है। सीलिंग क्या होता है? स्लिंग SLING स्लिंग मतलब अपेंड। स्लिंग क्या होता है? संदिग्ध करना। उसके बाद में परसिस्ट, डिसजॉइन, सस्टेन, ये क्या है? एंटोनियम है इसके। क्या था? सस्पेंड क्या क्या होता है? अपेंड होता है। सस्पेंड क्या होता है? अपेंड होता है। और क्या कर रहा होता है? सीलिंग होता है। सीलिंग मतलब भी क्या होता है? संदिग्ध करना होता है। सीलिंग हो गया, अपेंड हो गया। उसके बाद में इसके एंटोनियम क्या थे? परसिस्ट एंटोनियम परसिस्ट, संदिग्ध, डिसजॉइन करना, वापिस, सस्टेन बनाए रखना, सस्टेन, डिसजॉइन और परसिस्ट भी याद रखना ना। किसका? सस्पेंड का एंटोनियम था एनवी मतलब ईर्ष्या करना, दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना, ईर्ष्या अनुभव करना, एनवी होता है। हेट्रेड हेट्रेड करना, हेट्रेड। एक्रीमनी करना, एक्रीमनी ACRIMONEY, एक्रीमनी ACRIMONEY, एक्रीमनी है ना। एक्रीमनी। एनवी दूसरे की वस्तु को अपने लिए ईर्ष्या या अनुभव करना। हेट्रेड और एक्रीमनी हो गया। एंटोनियम इसके क्या है? एडमिरेशन क्या होगा? एनवी दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना या ईर्ष्या अनुभव करना। एडमिरेशन करना, प्यार करना उसे, लविंग करना, डिजायर करना, चाहना, तृष्णा करना उसे, चाहना, डिजायर हो गया। और क्या पड़ा? डिजायर हो गया, लविंग हो गया, एडमिरेशन हो गया। और एनवी का हेट्रेड हो गया। और क्या हो गया? एक्रीमनी हो गया। उसके बाद में डिस्पायर क्या होता है? डिस्पायर DESPAIR डिस्पायर करना। पूर्ण निराशा, डिस्पायर मतलब पूर्ण निराशा, डिजायर मतलब चाहे, तृष्णा। उसके बाद में इसके सेनोनियम क्या हो गया? इसका सेनोनियम हो गया कंसेंसस और ट्रैंकुलिटी। पूर्ण निराशा को क्या बोला जाता है? एक तो पूर्ण निराशा को बोला जाता है कंसेंसस। ट्रैंकुलिटी। डिस्पायर DESPAIR डिस्पायर पूर्ण निराशा। कंसेंसस ट्रैंकुलिटी। उसके बाद में एंटोनियम क्या था इसका? CHER चीर। पीस मतलब शांति होना, कंट्रोल में होना। प्लेजर मतलब
प्लेजर भी क्या होता है, उसे निराशा नहीं है, खुशी है, प्लेजर है मुझे, कंफर्ट है, पीस है और चीयर है। कंसेंसस, कंसेंसस या ट्रैंक्विलिटी क्या होता है, डिस्पायर होता है, पूर्ण निराशा। इसके आइडियम एंड फ्रेजेस क्या हो गए, ए मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर मतलब वो क्या है, लेटर्स, सॉरी, ए मैन ऑफ लेटर्स क्या है, विद्वान व्यक्ति को बोला जाता है। किसको, ए मैन हु नाउ ए लॉट अबाउट लिटरेचर, ये किसका है, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉट ऑफ अबाउट लिटरेचर, साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे ए मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है, ए मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो एक पीने की योग्य बस नली के रूप में यूज, स्ट्रो क्या होता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो बस जब जरूरत पड़े उसी टाइम उसका यूज करना। ए पर्सन ऑफ लिटल substance, a person of little substance मतलब स्टैंस मतलब सब्सटेंस मतलब प्रभाव होता है, लिटल बहुत कम उसका प्रभाव होता है, वो क्या होता है, प्रभावहीन व्यक्ति होता है। ए मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है, ए पर्सन ऑफ लिटल सब्सटेंस। He is easily controlled by other, so we think he is a man of straw मतलब जिस पर क्या हो, इजिली कंट्रोल्ड हो सकते हैं बाय अदर, दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। सो हम थिंक ही इज मैन ऑफ स्ट्रो, वो क्या है कि हम समझते हैं कि वो प्रभावहीन व्यक्ति है। एन आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल है उसमें, दृढ़ संकल्प वाला, स्ट्रॉन्ग विल। ए आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल या दृढ़ संकल्प वाला। ए ओल्ड फ्लेम, FLAME फ्लैम मतलब दृढ़ फ्लैम, ओल्ड फ्लैम। एन ओल्ड फ्लैम मतलब पुराना प्यार। फॉर्मर लवर को क्या बोला जाता है, एंड ओल्ड फ्लैम बोला जाता है। एट लार्ज टू बी फ्री नॉट इज कस्टडी। एट लार्ज है खुला, भी पढ़ा था अपनों ने, खुले कपाट, खुला घर पढ़ा था ना। एट लार्ज टू बी फ्री नॉट इज ए कस्टडी, जेल से निकलना। एट लार्ज होना, एट लार्ज मतलब कस्टडी से निकलना, कस्टडी से या जेल से निकलना। टू बी फ्री है वो, नॉट इज कस्टडी, एट लार्ज। द escaped prisoner are still at large, है ना। उसके बाद में क्या आ गई, कंफ्यूजिंग वर्ड। बियर पढ़ी थी ना, बियर की स्पेलिंग होते हैं BEER। बियर क्या है, नाउन है, जो की शराब को बियर बोला जाता है वैसे। और बेयर मतलब होता है भालू या रींज या भालू को बेयर, BEAR बेयर नाउन होता है। और बेयर ही क्या होता है, वर्ब में सहन करना या पैदा करना, BEAR बेयर मतलब सहन करना या पैदा करना। द पेन वाज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बेयर, सहन कर रही हूं मैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर देन हो रहा है। और एक बेयर एडजेक्टिव भी होता है, एक बेयर सहन या पैदा करना, एक बेयर होता है रींज या भालू, एक होता है बेरी होता है वैसे तो BARE बेरी मतलब उसे बेयर बोला जाता है वैसे, बेयर बोला जाता है। एडजेक्टिव नंगा है वो, क्या है, नंगा, खुला हुआ है पूरा, जर्जर है, नंगा खुला हुआ जर्जर है, बेयर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। दे हैड टेकन द पेंटिंग डाउन सो द वेल्स वेयर ऑल बेयर। बिसाइड्स पढ़ा था अपनों ने, क्या पढ़ा, बिसाइड्स, पास में या बिसाइड्स सह का तो हो गया, एस आ रहा है ना तो अतिरिक्त होता है, बिसाइड्स अतिरिक्त होता है, ऐसे एक अतिरिक्त ही आया तो। और बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है पास में या बगल में या समीप में, है ना।
पास में या बगल में या समीप में, बिसाइड का मतलब, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। उसके बाद में बेटर पढ़ा था, बेटर बेटर होता है वैसे सुधारना, बेटर करना, सुधारना, उसको वर्ब है सुधारना, बेटर। एक होता है बेटर एडजेक्टिव होता है जिसमें BETTER बेटर, और वो होता है सुधारना, BETTER। एक होता है एडजेक्टिव अधिक अच्छा, उन्नत करना, उन्नत या बहुत अच्छा को, अधिक अच्छा को क्या बोला जाता है, बेटर बेटर। और एक होता है बेटर होते हैं दोनों वैसे तो। और वर्ब में एक होता है बेटर बेटर, BATTER बेटर। फेंटना या बिगाड़ना या चकनाचूर करना, फेंटना उसको, बिगाड़ना या चकनाचूर करना क्या होता है, बेटर। फेंटना, बिगाड़ना, चकनाचूर करना। एडजर्न करना, संदिग्ध करना, एडजर्न मतलब संदिग्ध करना, एडजर्न मतलब संदिग्ध करना, एडजर्न करना, संदिग्ध करना। और एडजर्न संडाई का मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए संदिग्ध करना, अनिश्चित काल के लिए संदिग्ध करना क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए संदिग्ध करना, एडजर्न संडाई। उसके बाद में एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है एक, स्थगन प्रस्ताव को क्या बोला जाता है, एडजर्न मोशन होता है, ADJOURMENT, एडजर्न मोशन क्या करना, स्थगन प्रस्ताव। एडजस्टमेंट समायोजन करना, एडमिनिस्टर ओथ, एडमिनिस्टर ओथ को क्या बोला जाता है, शपथ दिलाना, एडमिनिस्टर ओथ, ओथ को OATH, ओथ मतलब शपथ दिलाना। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंशन, कन्वेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस मतलब प्रशासनिक सुविधा को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस। एडमिसिबल, एडमिसिबल को क्या बोला जाता है, ग्राह्य या स्वीकार्य, एडमिसिबल मतलब ग्राह्य या स्वीकार्य, एडमिसिबल। एडवर्स, एडवर्स का मतलब एडवर्स, एडवर्स मतलब प्रतिकूल, एडवर्स मतलब प्रतिकूल, एडवर्स ADVERS, एडवर्स मतलब प्रतिकूल होता है। और उसके बाद में अफोरसाइड, 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 अफोरसाइड मतलब पूर्वोक्त या उपयुक्त, पूर्वोक्त या उपयुक्त होता है, AFORSAID, अफोरसाइड मतलब उपरोक्त या उपयुक्त। एफिडेविट मतलब शपथ या हल्फनामा, हल्फनामा। ये अपनी डेली डोज क्लास 4th हुई कंप्लीट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, राम राम, जय माता दी।